एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो ये देख के हैरान हो जाती है और तभी चिंचैन कहता है कि मैं यहाँ पे आपके सोल को अगर ठीक कर सकते हैं तो अभी यहीं पे एक राइट मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे अब ट्रीटेड नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। वो ये कह के तभी वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास इसका क्योर है सच में। तो वहाँ पे चिंचैन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि नेचुरली मेरे पास यहाँ पे उसका एक रास्ता है। वो कहता है लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और मैं बिज़नेस करने आया था, लेकिन अब आपका मैंने यहाँ पे असली चेहरा देख लिया है तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे कुछ ज़रूरत है। तो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुकने के लिए कहते हैं उनके सामने आके, और तभी वो कहती है क्या अब भी तो मुझे रोकना चाहती है। तो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे आपको नहीं रोकना चाहती, बस मैं आप चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं अब की बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। तो कहता है कि मैं आपको क्यों बचाऊँ। तभी उसके पास कुछ वो होता है कि अगर आप मेरा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मेरी बॉडी को ठीक कर देंगे तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ भी कर लूँगी, आप बता दीजिए। जिस पे वहाँ पे जो जाओ चैन भी कहता है कि आप प्लीज़ यहाँ पे ओनर ऑफ गार्डन को बचा लीजिए। जिस पे वहाँ पे वो उन्हें कहता है कि ये मेरे मास्टर की फ्रेंड है और अगर मेरे मास्टर को ये सब कुछ पता चलेगा कि मैंने उनके सबॉर्डिनेट को इग्नोर कर दिया तो मुझे मेरे लिए मरने से बुरा और क्या होगा। तो वो कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए और हमें यहाँ पे अपना डस्टी पवेलियन भी तो बनाना है, तो पिल किंग हमें यहाँ पे मदद कर सकते हैं अपनी चाउथिन सिटी में यहाँ पे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पावर है। जिस पे बात सुन के कहती है कि अगर आप यहाँ पे अपनी पावर बनाना चाहते हैं इस्टेब्लिश करना, तो मैं यहाँ पे अब जो भी हो सकता है वो कुछ करने की कोशिश करूँगी। जिस पे वहाँ पे चिंचैन उनके हाथ को नीचे रखवाता है। तो कहता है कि ठीक है, मैं इनके कहने पे आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है चलिए आप अंदर। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उन्हें वहाँ पे अंदर लेके चले जाती है और वहाँ पे उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी कर रही होती है। उन दोनों को वहाँ पे टी दे रही होती है और उन्हें बताती है कि ये किंग टी जो वहाँ पे कहाँ से बनी हुई होती है, और वो बता देती है कि एक खास किस्म का जो एक किंग टी ट्री है उसके वहाँ पे पत्तियों से इसमें बनाई गई है ये टी। जिसमें वहाँ पे चिंचान उस टी को उठाता है और उसके बाद वहाँ पे उसकी एक घूंट भर के उसे पता लग जाता है कि 300 साल पुराना हिडन किंग टी टी ट्री है। जिसके बाद वो सारी बताने लगता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी, उसे कितने पावरफुल तरीके से बनाया गया था और उसमें वहाँ पे एक जो मेडिसिन थी वहाँ पे वो भी उसमें इस्तेमाल की गई थी जिससे उसे 300 से 400 साल हो जाए। तो वहाँ पे उसे सारे कुछ चख लेता है। तो वहाँ पे सोचती है आखिर इससे इन सारी चीज़ के बारे में पता कैसे चला, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे इसका यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड भी पता है। इस पर कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ यहाँ पे डस्टी पवेलियन में, चाउथिन सिटी है, और वो वहाँ पे जो भी एक्सपेंशन होगा जो भी कुछ होगा उसकी इंचार्ज आपका पिल्किंग गार्डन होगा और मैं आपको 10% प्रॉफिट भी दूंगा उसका। जिस पे वो यहाँ पे सुनते खुश होती है। तो कहती है कि जैसा आप कहेंगे मास्टर, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपके ऑर्डर को उसी तरीके से फॉलो करूँगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो अपनी अंगूठी में से कुछ पिल्स होती हैं वो निकालता है और कहता है ये कुछ पिल्स है जो हमारे पवेलियन ने बनाई है, आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे उन पिल्स को निकाल के देखती है। तो भी वो उन पिल्स को कहती है तो ब्लड कॉन्डिशन, ट्रू पावर और पंचिंग एंड देन है। तो वहाँ पे सोचती है तो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पिल है। तभी वहाँ पे वो सारे करता है जाओ चेंग, उसे कहता है कि अपनी यहाँ पे कंसंट्रेशन से चेक कर। तो वैसे ही करके देखती है और जब वो वहाँ पे ट्राई करती है तो उसे हैरान हो जाती है क्योंकि इन सभी में जो पावर लगनी थी उससे हाफ हो गई होती है जो ऑर्डिनरी एलिक्सर में लगती है, और उनकी पावर भी उनसे ज़्यादा हो गई है, दुगनी। तभी वो कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे बताता है ये तीनों एलिक्सर हमारे यहाँ पे मास्टर चिंचैन ने बनाए हैं यहाँ पे डस्टी पवेलियन के लिए। तभी वो बताता है ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे जब यहाँ पे मेरी एक और ब्रांच खुल जाएगी तब मैं और भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे एलिक्सर को लेके आऊँगा। आपको मुझे यहाँ पे पहले ये बताइए कि आपके पास अवेकनिंग फ्लावर है क्या यहाँ पे। जिस पर वो कहती है कि अवेकनिंग फ्लावर, हाँ हमारे गार्डन में है तो एक ऐसा फ्लावर। तो कहती है मैं अभी अपने यहाँ पे एक सर्वेंट को भेजती हूँ। तभी वो वहाँ पे उसे अपने टेल्समैन को उठाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो परेशान हो रही होती है लड़की की, उन पता नहीं उन दोनों का वहाँ पे क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पे जो उसका टेल्समैन होता है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और वो कहती है कि यहाँ पे उसे ऑर्डर दे देती है कि वहाँ पे उसे अवेकनिंग जो फ्लावर है उसे लेके आओ वहाँ पे। तभी वो सोचती है ये इस फ्लावर की ने क्या ज़रूरत पड़ गई है, तो लेकिन उनका फेवरेट हुआ करता था। तो वो तभी उस फ्लावर को लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे उसे अंदर लेके जाती है उनकी कुटिया के अंदर, तभी वो वहाँ पे कहती है गुस्से में तू यहाँ पे क्या कर रही है, अभी तक तूने ये इनके सामने क्यों नहीं रखा। तो वो कहती है ठीक है ठीक है, और वहाँ पे जल्दी से उनके सामने उसे लेके चले जाती है और वो उसे कहती है कि मैं आपके सामने आपका फ्लावर ले आई। तभी वहाँ पे जो चिंचैन होता है उस फ्लावर को हाथ में लेता है और कहता है कि ये सच में इंडीड ये एक अवेकनिंग फ्लावर है। तो वो कहता है कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, मुझे जो सामान चाहिए था मिल गया और यहाँ पे जो डस्टी पवेलियन होगा उसका यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे फिर एक पेज पर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है जिसके बाद वो उसे दे देता है और कह रहता है होता है कि आप यहाँ पे ये सभी को मिक्स करके एक दिन में एक बार रात में और एक बार उन दोनों टाइम को आपको इस्तेमाल करना होगा और कुछ महीने बाद ये आपको इसका पता लग जाएगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ठीक करने की दोबारा से कोशिश करूँगा। तो ये वो फॉर्मूला देख के वो हैरान हो जाती है कि इसका ज़रूर यहाँ पे जो पिल में अटेनमेंट है वो मुझसे भी ज़्यादा ऊपर लेवल का है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो पूछते हैं वो कहाँ पे गए। तो बता
आती है, वो तो अभी अभी यहाँ से चले गए। तो कहती नहीं, मुझे वहाँ पे उन्हें खुद यहाँ से सी ऑफ करना होगा। थैंक यू, यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।